हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए काशी वाले के। हम तेरे शरण में रहते हैं। हम हो गए डमरू वाले के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। कोई तुलसा ना अंतर्यामी है। कोई तुलसा ना अंतर्यामी है। तू सारे जग का स्वामी है। तू सारे जग का स्वामी है। जयकारा लगा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। जयकारा लगा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए काशी वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए काशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए काशी वाले के। मेरे जीने का तू सहारा है। मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मुझे प्राणों से भी प्यारा है। बहते हुए आंसू कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। बहते हुए आंसू कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए काशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। बैठ जाइए, वैसे बैठ जाइए, बैठ जाइए, पैर ऊपर कर लीजिए। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। तेरी कांवड़ लेकर आता रहूं। तेरे गंगा में नहाता रहूं। तेरी कथा सुनते आता रहूं। तेरे गंगा में नहाता रहूं। तेरे महिमा को गाता रहूं। कांवर के घुंघरू कहते हैं हम हो गए भोले भाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के।
तेरे भक्त तेरी छाया में रहे, तेरे भक्त तेरे छाया में रहे। हम शीश झुका कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के, हम ताली बजा कहते हैं हम हो गए डमरू वाले, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू वाले, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू वाले, हम हो गए डमरू वाले के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। देखिए कहते हैं कि विवाह हो और बरसात हो जाए तो विवाह शुभ होता है, यज्ञ हो और अंतिम दिन या किसी भी दिन बरसात हो जाए तो यज्ञ शुभ हो जाता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं इसके यजमान है। आपको क्या लगता है, आप लोग तो कुर्सी में बैठ गए हैं, लेकिन वो जब तक आपकी कुर्सी की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक वो यहाँ कथा में नहीं बैठते, तब तक ये कथा चालू नहीं होती। मेरे भाई बहन, कहीं ना कहीं वो शिव भी कहीं ना कहीं इसी जल में, इसी पुराण में या कहीं ना कहीं बैठकर सुन रहा है आप लोगों के साथ में, क्योंकि इसके साक्षात यजमान भगवान शंकर और पार्वती हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो सारी व्यवस्था तुम्हारी करने के बाद बोलवा रही क्या कि हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। और डमरू वाले के हो जाने की वजह से ही तो इतनी जल में भी प्रवेश करके आ गए, नहीं तो बहुत लोग तो अभी अब देखना देखेंगे उसके बाद हाँ कई जने वापस हो रहे हैं, लेकिन जिसका हृदय एकदम लग चुका है या जो भोले बाबा जिसको बुला रहे हैं, यहाँ तक कि आप भी एक राउंड तो आप भी मार के निकल गई थी, जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं करके। मैं तो ये पूछ रहा था, मैं कान्हा को आज बोल रहा था, ये तिवारी अंकल के जो शरद तिवारी जी इनके यहाँ अगर आंटी आएंगी तो आज ये मत पूछे कि ये कैसे भर गया करके। मैं आई थी, सवेरे भी आई थी, जल चढ़ा के गई हूँ। तो मैं कान्हा को बोल रहा था, हम लोग रात भर मोटर चला के छोड़ दिए थे बोलेंगे करके। बोले शंकर भगवान की। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। तो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है उसके महात्म्य को आप लोग सुनेंगे। अब जब इस दुष्ट को मिला है आशीर्वाद ब्रह्मा जी के द्वारा, उसके बाद ये जो काम रूपेश्वर जो राजा हैं वो जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्थिव शिवलिंग के निकट में आके शंकर जी छुप गए। क्या कहिए, छुप गए। सूत जी बोले उसके बाद शिव जी भी अपने गढ़ों के साथ राजा के कल्याण की कामना से आए और उस गुप्त शिवलिंग के पास छुप गए, गुप्त रूप से अपने गढ़ों को भी छुपा दिया। इस अवसर पर जो काम रूपेश्वर जो राजा था, जो पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा कर रहा था, पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान शंकर वहीं पर विराजमान थे। तो चुपचाप मौन हो जाता और भगवान शंकर की ध्यान करता। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिचार कर्म कर रहा है, जिससे उससे 4 फल की प्राप्ति होगी, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, और आपका उससे नाश होने का खतरा है, आपका उससे नाश होने का खतरा है। सूत जी बोले यह सुनकर राक्षस फिर चिढ़ बैठा, कुपित हो गया। अब मैं तो उस राजा को मार ही दूंगा, उसको तो मैंने जेल में बंद कर दिया था, कारावास में डाल दिया था, वो कहाँ इस पार्थिव शिवलिंग के चक्कर में फंस गया। और मेरे भाई बहन, अगर आपने, मैं इसी महापुराण की कथा कहती कि जीवन में अगर एक बार शिवलिंग की पूजा की है, पार्थिव शिवलिंग की भी नहीं, शिवलिंग की पूजा की है, तो जीवन में कभी आपको भगवान शंकर किसी के बंधन में नहीं पड़ने देंगे, उस बंधन से आपको मुक्त करा के छुड़ा देंगे। तब तो ये राजा स्वयं पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति को लेकर बैठा है अपने गोद पर और ध्यान कर रहा है, और वहीं पर भगवान शंकर अपने गढ़ों के साथ चुपचाप छिपे हैं। किसी ने जाकर राक्षस को बता दिया।
कि वो तो आपकी मरने का मतलब व्यवस्था कर रहा है, मारने का आपको सारी अविचार कर्म करने के लिए बैठा है। ये गुस्सा के मारे आज मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप पहुंच गया। किसके समीप पहुंच गया? राजा के समीप पहुंच गया। इसके बाद आप सभी दानदाता भाई बहन लोग, अगर जो नए सुनने आएंगे श्रोता, तो बहन आएगी तो बहन के हिसाब से उसकी व्यवस्था करना, एक कुर्सी दे देना, फिर हाथ पैर रख लेना उसमें। और अगर भाई लोग आए तो भाई लोग अपना व्यवस्था बनवा लेना, क्योंकि वो भी अगर आ रहा है इतना पार करके गंगा, तो वही महापुण्यशाली है, शंकर के समान है। तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाना, चुपचाप कथा सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। वहाँ जो पार